दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में बताया था प्लेनेट के बारे में। मैंने 2 प्लेनेट करवा चुका था, एक था बुध और एक शुक्र। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में आते हैं हम लोग अर्थ के साथ में। और आज के बाद आज जो है अर्थ और मार्स मतलब कि पृथ्वी और मंगल को करवाऊंगा। ठीक है, पहले देख लीजिए पृथ्वी के बारे में। पहला पॉइंट है यहाँ पे सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिसपे जीवन है वो पृथ्वी है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरे नंबर का यह ग्रह है। ठीक है, जैसे ये सूर्य था, ये सन था, यहाँ पे बुध था, शुक्र था और ये तीसरे नंबर पे अर्थ था। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर पे सूर्य से दूरी के अनुसार क्या है, ये तीसरे नंबर का ये ग्रह है। ठीक है, सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह। आकार की दृष्टि से क्या है कि पृथ्वी जो है सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। नीला ग्रह, इसे ही नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पे पानी की अधिकता है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी से निकटतम ग्रह, पृथ्वी से जो निकटतम ग्रह है वो क्या आ जाएगा, ये शुक्र आ जाएगा। ठीक, फिर पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अगर पूछ दिया जाए कि पृथ्वी का निकटतम खगोलीय पिंड कौन है, तो वो भी क्या हो जाएगा, चंद्रमा ही हो जाएगा। आगे देखिए, पृथ्वी से निकटतम तारा सूर्य, पृथ्वी से निकटतम खगोलीय पिंड चंद्रमा, अभी मैंने बताया। और पृथ्वी से सूर्य के अलावा निकटतम तारा से प्रॉक्सिमा सेंचुरी या अल्फा सेंचुरी। जैसे पृथ्वी से निकटतम तारा सूर्य बोला गया अगर पूछेगा तो, और अगर सूर्य के अलावा बोलता है तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी से निकटतम तारा वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी और एक अल्फा सेंचुरी होता है। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी ऐसे और नजदीक है और अल्फा सेंचुरी प्रॉक्सिमा सेंचुरी के जस्ट और बाद है। ठीक है, अब देखिए, एक साइरस या फिर डॉग स्टार एक ऐसा तारा है जो कि पृथ्वी से लगभग 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और ये सूर्य से लगभग दोगुने द्रव्यमान का है, जो कि रात्रि में सबसे चमकीला मतलब कि दिखाई देता है। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि साइरस या डॉग स्टार एक तारा है जो सूर्य से द्रव्यमान में लगभग दोगुना और यह पृथ्वी से लगभग 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है। ठीक है, याद रखिएगा, साइरस या डॉग स्टार। अब देख लेते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है और एक ध्रुवीय व्यास होता है, तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर होता है। अब देखिए, विषुवतीय या ध्रुवीय व्यास किसको बोलेंगे? आप लोग को बताया था अक्षांश और देशांतर में कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी की जो आकृति है लघुअक्ष गोलाव है। ठीक है, मतलब ऊपर से क्या है कि ये थोड़ा सा चपटा टाइप का है, ऊपर से क्या है, ये थोड़ा सा चपटा टाइप का आ जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है ना कि इसका ध्रुवीय जो है ऊपर में नॉर्थ पोल होता है और नीचे में साउथ पोल होता है। तो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास होगा, विषुवत रेखा क्या होता है कि ऐसे, ठीक है, क्षैतिज तौर पे होता है। तो यही जो होता है यहां से यहां तक 12,756 किलोमीटर है। ठीक है, विषुवतीय व्यास किसको बोलते हैं, मतलब कि एक वृत्त है तो इसके रेडियस का दुगना, ये रेडियस है, त्रिज्या है तो इसकी दुगना हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, तो यही विषुवतीय या फिर विषुवत रेखा बोल सकते हैं इसको। तो यही हो गया विषुवतीय व्यास। तो इसी का दिया हुआ है कि विषुवतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास जो यहां से ऐसे आएगा इसको ध्रुवीय व्यास बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यह नॉर्थ पोल और साउथ पोल को दोनों को मिलाता है, इसीलिए इसको ध्रुवीय व्यास बोलते हैं। तो ध्रुवीय व्यास क्या होता है, थोड़ा सा कम जाता है, इसीलिए इसकी जो लंबाई है कुल 12,714 किलोमीटर ही है। ठीक है, तो पूछ देगा कि विषुवतीय व्यास ज्यादा लंबा है या फिर ध्रुवीय व्यास ज्यादा लंबा होता है, तो आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि विषुवतीय व्यास थोड़ा सा लंबा होता है। कहने का मतलब कि पश्चिम से पूर्व या फिर पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई
ज्यादा है पृथ्वी की। ठीक है, अब क्या आता है पृथ्वी का घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है तो 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आकार एवं बनावट के अनुसार क्या है कि यह शुक्र ग्रह के समान है। ठीक, अब देखिए इसका घूर्णन काल क्या होता है। घूर्णन काल का मतलब क्या हो गया कि अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है, उसी को यहाँ पे घूर्णन काल या फिर रोटेशन पीरियड बोलते हैं। तो ये करता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड, या फिर बोल सकते हैं 23 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकेंड्स में ये क्या करता है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक, और अब आता है परिक्रमण काल। परिक्रमण काल या फिर कह सकते हैं वार्षिक गति। ठीक, परिक्रमण काल या फिर रिवॉल्यूशन पीरियड इसको बोलते हैं। तो ये अपने 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में लगभग पूरा कर लेता है एक चक्कर। ठीक, पृथ्वी ये थी। अब हम लोग चलते हैं मंगल ग्रह की ओर, और ऐसे पृथ्वी से रिलेटेड और भी चीजें ग्रह एक नजर में आप लोग को बता दिए हैं कि ग्रह एक नजर में मैं एक लास्ट में वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे ग्रह के बारे में मतलब कि बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो अब आइए मंगल ग्रह की ओर आते हैं। पृथ्वी इतना ही। तो दोस्तों देखिए, अब पृथ्वी ग्रह के बाद यहाँ पे मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बारे में मैं बता दूं कि सूर्य से दूरी के अनुसार ये चौथे नंबर का ग्रह है। जैसे ये सूर्य है तो ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी और ये आता है मंगल, तो ये आ जाएगा मार्स। तो ये चौथे नंबर का ग्रह है। ठीक है, आकार की दृष्टि से 7वें स्थान का एक ग्रह है, मतलब कि 7वां सबसे बड़ा ग्रह मंगल ग्रह आकार की दृष्टि से। लाल ग्रह इसे ही कहा जाता है, और लाल ग्रह या फिर कह सकते हैं रेड प्लेनेट। और लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए वो लाल कलर की दिखाई देता है। ठीक है, उपग्रह, इसका उपग्रह मुख्यतः 2 उपग्रह होते हैं इसका। एक है फोबोस जिसकी व्यास लगभग 25 किलोमीटर है, और एक है डिमोस जिसकी व्यास लगभग 13 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप लोग मेनली रूप से इसका उपग्रह याद रखिएगा कि कितने उपग्रह हैं, तो 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। ठीक है, ये व्यास याद रखें या ना रखें उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए, पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। मंगल का पृथ्वी के समान 2 ध्रुव तथा ये अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका हुआ है, 25 डिग्री झुका हुआ है, जो लगभग पृथ्वी के समान झुकाव है। मतलब पृथ्वी के 23.5 डिग्री, तो ये 25 डिग्री है, तो लगभग पृथ्वी के समान ही झुकाव है। इसीलिए यहाँ पे पृथ्वी के अनुसार ही क्या होता है कि ऋतु परिवर्तन भी होता है। ठीक है, अब देखिए मंगल पर ही क्या है ना कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो निक्स ओलंपिया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 25 किलोमीटर है। पूछ देता है एग्जाम में कि सौरमंडल की सबसे ऊंची पर्वत कौन है, तो निक्स ओलंपिया हो जाएगा। ठीक है, और ये किस ग्रह पे है, तो ये मंगल ग्रह पर ही है, जिसकी जो ऊंचाई है लगभग 25 किलोमीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट का है लगभग 8,850 मीटर। ठीक है, लगभग 8.5 या फिर 9 किलोमीटर के आसपास होगा, तो उससे लगभग 3 गुना ऊंचा ये है। ठीक है, और इसी ग्रह पे क्या है कि सौरमंडल की सबसे बड़ी घाटी है। सौरमंडल की सबसे बड़ी घाटी मेरिनेरिस इसी ग्रह पे है। ठीक, या फिर बोल सकते हैं कि मेरिनेरिस जो घाटी है वो किस ग्रह पे है, जो कि सौरमंडल की सबसे बड़ी घाटी है, तो आप लोग को पता होना चाहिए मंगल ग्रह पे है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ओलिपस मेसी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है, तो ओलिपस मेसी, जो कि मंगल ग्रह पर ही है। ठीक, अब देखिए इसका घूर्णन काल जरा देख लेते हैं कितना है। तो घूर्णन काल इसका मतलब रोटेशन पीरियड। ठीक है, तो रोटेशन पीरियड इसका लगभग ये अपने अक्ष पे या फिर धुरी पे बोल सकते हैं कि 24 आवर में पूरा कर लेता है एक चक्कर। ठीक है, और परिक्रमण काल मतलब रिवॉल्यूशन पीरियड। परिक्रमण काल क्या हो गया, जैसे ये है सूर्य है और ये मंगल है, तो ये क्या कर रहा है कि अपने धुरी पर तो घूम ही रहा है, ये इसका भी
राउंड लगा रहा है, मतलब चक्कर लगा रहा है, तो वही 667 दिन में लगभग पूरा कर लेता है ये। ठीक है, सूर्य का एक परिक्रमा लगभग 687 दिन में पूरा कर लेता है। परिक्रमण काल 687 दिन। ठीक है। मंगल ग्रह के अध्ययन हेतु अमेरिका ने 1997 में एक मानव निर्मित अंतरिक्ष यान भेजा था, जो कि सबसे पहला बार भेजा गया था। ठीक है, उसका नाम था पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर को मंगल के धरातल पर सबसे पहले किसने उतारा था? तो ये अमेरिका उतारा था। कब? तो 1997 ईस्वी में उतारा था। ठीक है, वो किस लिए उतारा था? मंगल ग्रह के अध्ययन करने के लिए कि वहां पे क्या क्या चीजें पाया जाता है, या फिर क्या क्या चीजें हैं या नहीं है। ठीक, अब देखिए, अमेरिका जो था ये तो पाथ फाइंडर किया था, लेकिन भारत भी अपना मतलब कि मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए एक मॉम नामक सैटेलाइट जो था उसको तैयार किया था। तो आप लोग को कभी कभी पूछ लेता है, भारत ने मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए कौन सा मतलब सैटेलाइट तैयार किया था? तो यह था मॉम सैटेलाइट। ठीक है, तो दोस्तों ये याद रखिएगा मंगल ग्रह। अब आइए आप लोग को वीडियो के लास्ट में टॉप 10 क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, हर वीडियो में। तो आइए अब हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, 2 ग्रह मंगल और पृथ्वी को पढ़ाने के बाद यहाँ पे लास्ट में टॉप 10 क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है टॉप 10 क्वेश्चन में, करवा देता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि तारा सदृश ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो तारा सदृश ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। लेकिन आकाश गंगा सदृश बोला जाएगा तो ये मैंने बताया था शनि ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा बृहस्पति, और दूसरा सबसे बड़ा बोलेगा तो ये शनि ग्रह हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में क्या क्या आता है? मतलब कि एक आ जाएगा पर्वत, और दूसरा पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत, पठार और मैदान, ये तीनों क्या आते हैं कि द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। ठीक है, डेल्टा किस श्रेणी का उच्चावच माना जाता है? तो डेल्टा जो है ये तृतीय श्रेणी का उच्चावच माना जाता है। ठीक है, तृतीय श्रेणी का उच्चावच माना जाता है। ठीक है, यू आकार की घाटी किससे बनती है? अब यू आकार की घाटी जो बनती है वो हिमनद से बनती है। ठीक है, हिमनद, यह भी एक प्रकार का उच्चावच ही है, हिमनद। भी आकार की घाटी, अब भी आकार की घाटी किसके द्वारा निर्मित होती है? तो ये होती है नदियों के अपरदन से, मतलब कि नदियों के द्वारा। भी आकार की घाटी किसके द्वारा निर्मित होती है? तो नदियों के द्वारा निर्मित होती है। ये मैं बताऊंगा बाद में आने वाले क्लास में। ठीक है, बहुत अच्छा से बताऊंगा कि भी आकार की घाटी किससे बनती है, आकार की घाटी किससे बनती है, क्यों बनती है। ठीक है, सारी चीजें। अब देखिए, उच्चावच को मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो उच्चावच को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला, एक प्रथम श्रेणी का उच्चावच, द्वितीय श्रेणी का और तृतीय श्रेणी का। ठीक है, पर द्वितीय श्रेणी का उच्चावच आप लोग को बता दिया गया है, पर्वत, पठार और मैदान। ठीक है, प्रथम श्रेणी का आ जाता है महाद्वीप और महासागर, ये सब प्रथम श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, और तृतीय श्रेणी में बहुत सारे चीजें आता है, हिमनद वगैरह, ये सब चीजें जो है नदी, भूमिगत जल, ये सब चीजें के द्वारा ये सब श्रेणी में आता है, तृतीय श्रेणी में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अहमदाबाद को। अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। यूएसए का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? और अंधी घाटी का निर्माण किस उच्चावच से होता है? तो ये आप लोग ये दोनों क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, क्या आंसर होगा? यूएसए का मैनचेस्टर और अंधी घाटी का निर्माण किस उच्चावच से होता है? ठीक है दोस्तों,
ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।